बच्चों, अपने लास्ट वीडियो में 2.2 के सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 हल किए थे। अब सवाल नंबर 3 जो है वो उसी टाइप का है, इसलिए सवाल नंबर 3 तो वो अपने आप हल करोगे। अब मैं आज सवाल नंबर 4 समझा रही हूँ। अब सवाल नंबर 4 के अंदर देखो, पहले पढ़ रही हूँ कि एक शहर में रहने वाले बालकों का गणित एवं तर्क ज्ञान की क्षमता के बीच का संबंध ज्ञात करने हेतु एक शैक्षणिक संस्था अलग अलग पाठशालाओं से चयन किए गए 6 बालकों को गणित एवं तर्क ज्ञान आधारित बीज पहेलियाँ हल करने के लिए देती है। इन बालकों द्वारा सही हल प्राप्त किए गए हो ऐसी पहेलियों की संख्या दी गई है। यहाँ पे दिया है कि गणित आधारित हल की प्राप्ति हो उन पहेलियों की संख्या, यानी उसको अपने x मानेंगे। जब तर्क ज्ञान आधारित हल की प्राप्ति की हो इन पहेलियों की संख्या तो उसको अपने y मानेंगे। अपने यहाँ पे दिया है x में दिया है 12, 8, 9, 10, 8 और 11, और y में दिया है 11, 10, 4, 7, 13 और 16। हमने लिखा है कि उपरोक्त सूचना से बालकों की 2 प्रकार की पहेलियों के हल की क्षमता के बीच संबंध का मान ज्ञात कीजिए। अब अपने इस सवाल को हल करेंगे। सवाल को हल करते हैं। अब सवाल को हल करने के लिए अपने पहले कल भी मैंने बताया था कि पहले अपने क्या करना पड़ेगा, x बार और y बार ज्ञात करना पड़ेगा। तो अपने यहाँ पे x देखेंगे कि x लिखा है 12, 8, 9, 10, 8 और 11। ये सबकी जोड़ करेंगे तो अपने पास में कितना आ रहा है, 58। अब अपने x बार ज्ञात करना है तो 58 और संख्या कितनी है बालकों की, 6 है। तो 58 को 6 से भाग देंगे तो कितना मिला, 9.67। अब इस तरह से अपने y की संख्या देखेंगे तो 11, 10, 4, 7, 13, 16, तो कुल कितना हो जाता है, 61। तो y बार अपने ज्ञात करने के लिए सूत्र तो याद है कि y बार बराबर सिग्मा y अपॉन n आएगा। तो 61 को 6 से भाग देंगे तो 10.17। अब यहाँ देखो कि अपने पास में दोनों संख्या अपूर्णांक में आई है, पर लेकिन यहाँ दोनों संख्या देखो पे 20 से कम है। सपना x और y की दोनों संख्या अपने देखेंगे तो 20 से कम है। तो अपने क्या कौन सी रीत अपनाएंगे, अपने एक्स वाई फिर x का स्क्वायर और y का स्क्वायर वाली रीति अपनाएंगे। तो अपने पहले क्या करेंगे, तीसरा कोष्टक बनाएंगे x और y। अपने 12 को 11 से गुणा करेंगे तो 12 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 132। अब अपने 8 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 80। अब 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36। 10 को 7 से गुणा करेंगे तो 70। 8 को 13 से गुणा करेंगे तो 104 और 11 को 16 से गुणा करेंगे तो 176। अब अपने x और y की जोड़ कर दो, 132, 80, 36, 70, 104, 176, तो कितना आएगा, 598, 598। अब अपने चौथा कोष्टक क्या बनेगा, तो x का स्क्वायर कर दो। x का स्क्वायर में अपने x का स्क्वायर के 12 का 12 गुणा 12 करोगे तो कितना मिलेगा, 144। 8 गुणा 8 करोगे तो कितना मिलेगा, 64। 9 गुणा 9 करेंगे तो 81। 10 गुणा 10 करेंगे तो 100। 8 गुणा 8 करेंगे तो 64। 11 गुणा 11 करेंगे तो 121। अब अपने x स्क्वायर की जोड़ कर दो, 144, 64, 81, 100, 64, 121 तो 574। अपना कुल टोटल मिल गया। अब इस तरह से अपने y का स्क्वायर कर देंगे। y का स्क्वायर के अंदर 11 का स्क्वायर 121, 10 का 100, 4 का 4 गुणा 4 का 16, 7 गुणा 7 का तो 49, 13 गुणा 13 करेंगे तो 169, 16 गुणा 16 करेंगे तो 256। अब इस तरह से अपने वाई स्क्वायर सबकी जोड़ कर देंगे, 121, 100, 16, 49, 169, 256, तो कुल कितनी आएगी, 711। अभी आपने यहाँ पे देख लिया है कि x और y की संख्या छोटी थी, इसलिए अपने तो कौन से सूत्र अपनाएंगे, तो देखो सूत्र अपनाएंगे, r बराबर n सिग्मा एक्स वाई माइनस कोष्टक में सिग्मा x कोष्टक में सिग्मा y, और बटे में लेंगे वर्गमूल में n सिग्मा एक्स स्क्वायर
माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर गुणा वर्गमूल में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अब आपने देखे कि एन अपने पास में कितना दिया, एन 6 है, बालकों की संख्या 6 है, तो अपने 6 लिखा, एन बराबर 6। फिर अपने ज्ञात किया सिग्मा एक्स वाई, तो अपने सिग्मा एक्स वाई कितना ज्ञात किया, 598। माइनस करेंगे सिग्मा एक्स, अभी सिग्मा एक्स कितना है, तो एक्स की संख्या जो अपने टोटल किया 58, उसको लिखो यानी 58, और सिग्मा वाई यानी 61। अब बटे में लिख देंगे स्क्वायर रूट में, एन बराबर 6 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपने कितना मिला है 574, 574। अब माइनस सिग्मा एक्स कितना है 100, सिग्मा एक्स है 58। अब तुम 58 का स्क्वायर करना पड़ेगा, गुणा करेंगे वर्गमूल में एन बराबर कितना लेंगे 6, सिग्मा वाई स्क्वायर कितना लेंगे 711 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो वाई कितना अपने 61 है, 61 को 2 बार लेंगे। अब अपने सवाल में हल करें, आगे तीसरा स्टेप चले कि 6 को 598 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो 3588, 3588 माइनस 58 को 61 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3538। अब बटे में लेंगे कि वर्गमूल में 6 गुणा 574, 6 गुणा 574 कितना आएगा 344 आएगा, और माइनस 58 को 2 बार लेंगे तो 3364। अब गुणा वर्गमूल में वापिस एन बराबर 6 लेंगे और सिग्मा वाई स्क्वायर आएगा 711 माइनस सिग्मा वाई का उसके 61 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4266 माइनस 61 को 61 2 बार करेंगे तो 3721। अब अपने चौथा स्टेप चलेंगे कि 3588 में से 3538 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50। अब वर्गमूल में 3444 में से 3364 करेंगे तो कितना आएगा 80 बचेगा। अब गुणा 4000 वर्गमूल दूसरा वर्गमूल में 4266 में से 3721 माइनस करो तो कितना मिलेगा वर्गमूल में 545। अब पाँचवा स्टेप आगे चलेंगे तो 50 बटे में 80 वर्गमूल में 80 गुणा 545 करो तो कितना आएगा 43,600 आएगा। अब बराबर 50 बटे में 43,600 का वर्गमूल निकालो तो 208.81, मतलब 50 भागा 208.81, तो अपने 50 को 208.81 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.2339 यानी 0.24 हो जाएगा। अब उदाहरण नंबर 10 देखेंगे, पेज नंबर 77 पर है। पहले मैं सवाल पढ़ रही हूँ कि एक विस्तार की समान प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने वाली 6 अलग अलग फैक्ट्री के मजदूरों की औसत मासिक आय रुपये में तथा फैक्ट्री में ओवर टाइम के कारण होने वाली आय रुपये में बीच का संबंध जानने के लिए निम्नानुसार सूचना एकत्र की जाती है। उस पर से औसत मासिक आय तथा ओवर टाइम से होती आय बीच सहस्रांक का मान ज्ञात कीजिए। अब अपने वर्ष लिखा है 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016। अपने औसत मासिक आय लिखी है उसको एक्स। औसत मासिक आय 2011 की है 14,900, 2012 की 15,100, 2013 की 15,000, 2014 की 15,500, 2015 की 15,700, 2016 की 15,800। और वाई दिया है ओवर टाइम से प्राप्त आय कितनी है, तो 2011 में 100, 12 में 105, 13 में 115 और 14 में 160 और 15 में 220 और 16 में 255। अब अपने पहले सवाल के अंदर क्या हल करेंगे, एक्स बार हल करेंगे। तो अपने पहले सवाल हल करना स्टार्ट करते हैं।
तो सवाल की गणना करने पे पहले एक्स की कीमत लिखेंगे अपने 14,900, 15,100, 15,000, 15,500, 15,700 और 15,800, तो कुल टोटल हो जाती है 92,000। अब अपने एक्स बार ज्ञात कर लेंगे, तो एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो 92,000 को अपनी संख्या कितनी है, एन बराबर 6 है, तो 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 15,333.33। इस तरह से अपने वाई देखेंगे तो 100, 105, 115, 160, 220, 255, तो 955 वाई आया। तो अपने वाई बार ज्ञात करने के लिए सिग्मा वाई आई अपॉन एन, तो सिग्मा वाई कितना है 955 और बटे में 6 लेंगे तो 159.17। अब अपने पास में एक्स बार आया 15,333.33 आया है और वाई बार आया है 159.17। अब अपने ये सवाल जो दोनों संख्या पूर्णांक है, तो अपने यू और वी की रीति से सवाल हल करेंगे। अब यू और वी की रीति से सवाल हल करने में पहले तो अपने देखेंगे ए कितना मानेंगे। अपने पास में संख्या है एक्स बार एट्ले ए मानने का एट्ले 15,333 है, तो अपने 15,000 लेंगे और वाई के अंदर अपने 159.17 है, तो अपने वाई बराबर बी मिलेंगे, तो बी बराबर 160 लेंगे। अब देखो u बराबर अपने सूत्र u बराबर x माइनस ए बटे में सी एक्स। अब अपने सी एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने x के अंदर देखो संख्या, इकाई के अंक देखो पीछे वाला, तो 2 0 कॉमन निकल रहा है, तो 2 निकल रहा है 100 कॉमन निकलेगा, तो अपने सी एक्स कितना लेंगे 100। और अब सी वाई के अंदर भी देख लेते हैं कि सी वाई के अंदर देखो पीछे का इकाई का अंक देखने का हमेशा, तो 0 5 5 0 0 5 है, तो अपने विभाजक की कुंजी के अंदर अपने जिस संख्या में इकाई का अंक 0 और 5 होता है तो उसे अपने 5 से भाग दे सकते हैं, तो अपने सी वाई कितना लिया 5 लिया। अब तुम लोगों को अपने अपने u ज्ञात करेंगे, u बराबर x माइनस ए बटे में सी एक्स, तो अपने ए कितना 15,000 माना है, तो x अपने पास में कितना है 14,900, 14,900 में से 15,000 जाएगा तो कितना बचेगा 100 बचेगा, तो 100 को 100 से भाग देंगे तो -1 आएगा। अब 15,100 को 15,000 माइनस करेंगे तो 100 बचेगा, तो 100 को 100 से भाग देंगे तो +1 आएगा। अब 15,000 से 15,000 गया तो 0 बचेगा। अब 15,500 में से 15,000 गया तो 500 बटे में 100 करेंगे એટલે 5 आएगा। 15,700 में से 15,000 गया એટલે 700 बचा, 700 को 100 से भाग देंगे तो 7 आएगा। 15,800 में से 15,000 माइनस करेंगे तो 800 बचेगा, तो 800 को 100 से भाग देंगे तो 8 आएगा। अब अपने प्लस माइनस करेंगे, अब माइनस में संख्या एक ही बच जाती है, मतलब 15 7 और 8 15, 15 और 5 20 और 1 21, 21 में से एक जाएगा तो 20 एक जाएगा तो 20 बचेगा, तो प्लस में आएगा u बराबर 20 हो जाएगा। अब अपने इस तरह से v ज्ञात करें कि v बराबर y माइनस बी बटे में सी एक्स, यानी वाई बार की संख्या अपने 159 है, तो अपने कितना माना 160 माना है, तो y की कीमत जो 100 है, तो 100 में से 160 माइनस करो तो कितना बचेगा 60 बचेगा। 60 को 5 से भाग दो तो 12 पंचा 60 हो जाएगा, तो 12 आया। 105 में से 160 माइनस करो और उसको 5 से 55 आएगा, 55 को 5 से भाग दो मतलब -11 आएगा। अब 115 को में से 160 माइनस करो तो 45, तो 5 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा माइनस में। अब 160 में से 160 गया तो 0, 220 में से 160 गया तो कितना आएगा, और जो है इसको 12 5 से भाग दो એટલે 12 आएगा। अब 255 में से 160 जाएगा, तो 255 में से तुम्हारा 255 में से 160 गया तो तुम्हारा 95 आएगा। 95 को तुम 5 से भाग दो तो 19 आएगा। अब देखो कि माइनस माइनस प्लस कर दो, पहले -12 करो, -11 करो और 9 इन्हें प्लस ही करने का है 32। अब 32 आए, उसमें से 32 में से तुम 12 माइनस कर सकते हो, 19 माइनस कर सकते हो, कितना बचा तुम्हारे पास 1 जो माइनस में आएगा। अब तुम लोगों को u और v ज्ञात करना है, तो u और v के अंदर u की संख्या -1 और v की संख्या -12 है, तो 1 को 12 से गुणा करो तो 12 आएगा। अब 1 को -11 से गुणा करो तो -11 रहेगा, 0 को -9 से करो 0, 5 को 0 से करो तो भी 0 आता है, 7 को 12 से गुणा करोगे तो
84 आएगा, और 8 को 19 से करो तो 152। अब यहाँ पे भी अपने प्लस के जोड़ कर दो, 12, 84, 152, तो 248 आएगा। उसमें से -11 करो तो 237 आएगा। अब तुम लोग स्टार्ट करो यू के अंदर क्या लिखा है, -1 लिखा है, तो -1 को -1 करो तो 1 आ जाएगा। फिर से 1 है तो 1 को एक बार करो तो 1 ही रहेगा। 0 का 0 ही रहता है। 5 को 5 गुणा 5 करो 25, 7 गुणा 7 करो 49, 8 को 8 से गुणा करो तो 64। अभी उसकी जोड़ कर दो, यू की 1 और 2, फिर इसके अंदर 25 जोड़ो, फिर 49 जोड़ो, फिर 64 जोड़ो, तो कितना मिलेगा, 140। इस तरह से अपने v ज्ञात करेंगे। v ज्ञात करने का है तो -12 गुणा -12 करोगे तो 144, -11 गुणा -11 करेंगे तो 121, -9 गुणा -9 करेंगे तो 81, 0 का 0 रहेगा। 12 गुणा 12 करो 144, 19 गुणा 19 करो 361। तो अपने यू स्क्वायर के टोटल करेंगे तो 144, 121, 81, 0, 144, 361, तो बाटे में आएगा 851। अब अपने सूत्र में कीमत डालेंगे। अब सूत्र इसके लिए जो यू और वी लिया तो सूत्र कौन सा रहेगा, तो R बराबर n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू और सिग्मा वी, और बटे में जाएगा वर्गमूल में n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर गुणा वर्गमूल में n सिग्मा वी स्क्वायर माइनस वी का होल स्क्वायर। अब अपनी कीमत डालें तो n बराबर 6, यू और वी बराबर 237, माइनस यू बराबर 20 है, और सिग्मा वी बराबर -1 है, और बटे में वर्गमूल में n बराबर 6, यू स्क्वायर है 140, माइनस यू का होल स्क्वायर है तो 20 का होल स्क्वायर, गुणा करो, फिर वर्गमूल में लिखो n बराबर 6, v का स्क्वायर 851, माइनस v का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर करो। अब आगे का गणना करेंगे कि 6 को 237 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1422। अब अपने 20 को 1 से गुणा कर तो -20 आएगा, और आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 प्लस में आएगा। बटे में वर्गमूल में 6 को 140 से गुणा करोगे तो 840, और 20 को 2 बार करके 400, तो 840 माइनस 400 हो जाएगा, गुणा, और 6 को 851 से गुणा करोगे तो 5106, माइनस -1 गुणा -1 तो 1 आएगा, इसलिए प्लस में हो जाएगा, और माइनस ही 1 रहेगा। अब आगे का स्टेप करेंगे कि 1422 प्लस 20 करो तो 1442, और बटे में अपने वर्गमूल में 840 में से 400 माइनस करेंगे तो 440 बचेगा, गुणा 5000, वर्गमूल में 5106 में से 1 गया तो 5105। अब आगे के स्टेप के अंदर 1442 भागा, यानी बटे के अंदर वर्गमूल में 440 गुणा 5105 करोगे तो कितना आएगा, 2 22 46 200। अब उसका तुम वर्गमूल निकालो तो उसका वर्गमूल आता है 1498.73। तो 1442 को 1498.73 से भाग दोगे तो कितना मिलेगा, 0.96 आंसर आएगा। तो R बराबर 0.96 आएगा। अब अपने देखेंगे उदाहरण नंबर 12। अब उदाहरण नंबर 12 पेज नंबर 79 के ऊपर देखो। अब पहले मैं रकम पढ़ रही हूँ कि ट्रक का टायर बनाने वाली कंपनी की बिक्री करोड़ रुपयों में एवं लाभ 1000 रुपयों के बीच के संबंध का अध्ययन करने के लिए अंतिम वर्ष की सूचना का निम्नानुसार है। अब बिक्री करोड़ रुपये में दी है उसको x, यानी 1.6, 2.2, 1.9, 2, 2.3, 1.7, 2.4, 1.8, 2.1 है। अब उसके बाद में y 1000 रुपये एटले y लाभ है जो 1000 में है, इसको y, तो 4200, 5500, 6000, 6200, 6100, 4900, 5900, 5000 और 6700। अब अपने सवाल की गणना स्टार्ट करते हैं। सवाल की गणना करने के लिए कोष्टक बना रहे हैं। पहले
कि एक्स लिखो, एक्स लिखेंगे 1.6, 2.2, 1.9, 2, 2.3, 1.7, 2.4, 2.4, 1.8 या 2.1। तो ये सबकी जोड़ करोगे तो कितना मिलेगा? 18। अब 18 मिला तो अपने एक्स बार ज्ञात कर लो। तो एक्स बार ज्ञात करने का सूत्र पता है कि सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो अपने पास में सिग्मा एक्स आई कितना मिला है? 18। और संख्या कितनी दी है? 9 दी है। तो 18 को 9 से भाग दो तो कितना मिलेगा? 2। अब वाई बार की गणना करने के लिए अपने वाई की जोड़ करेंगे। 4200, 5500, 6000, 6200, 6100, 4900, 5900, 5000 और 6700। तो कुल जोड़ हो जाएगी 50,500। अब अपने वाई बार ज्ञात करेंगे। वाई बार ज्ञात करने सिग्मा वाई अपॉन एन करेंगे। 50,500 भागा 9 तो 5611.11। अब अपने यहाँ पर यू एक्स यानी एक्स की संख्या अपने दशमलव में दी है, 1.6 दिया है। तो अपने दशमलव हटाने के लिए अपने क्या करेंगे? अपने ए की कीमत तो एक्स माइनस ए तो है, ए एक्स बार बराबर 2 है, तो मैंने 2 ही माना है। पर लेकिन अपने इसको दशमलव हटाने के लिए आगे u बराबर 10 कोष्टक में x माइनस 2 कर देंगे। अब देखो पहले x की करो, 1.6 में से 2 माइनस करो तो कितना आएगा? 1.6 में से 2 करोगे तो 0.4 आएगा। 1.6 में से 2 माइनस करो तो 0.4 आएगा। अब 0.4 को क्या करो तो 10 से गुणा करो એટલે -4 आ जाएगा। अब आगे नेक्स्ट है कि 2.2 में से 2 माइनस करो એટલે 0.2 आएगा। 0.2 को 10 से गुणा करो એટલે 2 आ जाएगा। इस तरह से 1.9 में से 2 माइनस करो तो 0.1 आएगा। 0.1 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। अब 2 में से 2 गया तो 0 आएगा, तो 0 ही रहेगा। 2.3 में से 2 गया तो 0.3 आया, तो 0.3 को 10 से गुणा करो तो कितना आएगा? 3 आएगा। इस तरह से 1.7 में से 2 माइनस किया तो कितना आएगा? 0.3। फिर से 0.3 को 10 से गुणा करोगे तो -3 आएगा। इस तरह से 2.4 में से 2 गया तो 0.4 आएगा। 0.4 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 1.8 में से 2 माइनस करो तो कितना मिलेगा? 0.2। 0.2 को अपने 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -2। अब 2.1 में से 2 माइनस करो तो कितना आएगा? 0.1। 0.1 को 10 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? 1। और देखो u बराबर मैंने जो लिखा है वो 10 कोष्टक में x माइनस 2.0 है, 20 नहीं है, 2.0 है। इसलिए 1.6 में से अपने 2 माइनस किया तो 0.4 आया, फिर उसको 10 से गुणा किया। इस तरह से तुम लोगों को 0x माइनस 2 मानने का है, 20 नहीं मानना है। अब उसकी अपने जो u बराबर जो माइनस वाली संख्या प्लस करेंगे कि -4, -1, -3, -2 और तो कितनी आती है? 4 और 1 5, 6, 7 और 8, 9 और 10 એટલે -10 आई। अपने प्लस में देखोगे 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 1 10, तो प्लस -10 प्लस और -10 એટલે 0 हो गया। अब अपने v की गणना करेंगे। अब v की गणना करने के लिए मालूम है अपने के y माइनस बी। अब y माइनस बी, बी अपने को એટલે y बार बराबर कितना है? 5611 है। तो मैंने यहाँ पे b बराबर कितना माना है? 5500। अरे सी वाई मैंने बताया पहले कि कितना कॉमन निकलेगा? सी वाई में 100 कॉमन निकलेगा। अब सी वाई में 100 कॉमन निकलता है तो अपने अब स्टार्ट करते हैं कि 4200 में से तुम लोगों को 5500 माइनस करो तो कितना मिलेगा? 1300, 1300। तो उसको 1300 को कितने से भाग दोगे तुम? 100 से भाग दोगे तो कितना आएगा? -13। अब 5500 में से 5500 गया तो कितना बचेगा? 0। तो आंसर 0 में ही रहेगा। अब 6000 में से 5500 जाएगा तो कितना बचेगा तुम्हारे पास में?
500 बचेगा, तो 500 को तुम 100 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 5 आएगा। अब 6200 में से 6200 में से तुम 5500 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 700। 700 को तुम 100 से भाग दे दो तो कितना मिल जाएगा, 7 मिलेगा। अब 6100 में से 5500 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 600 बचेगा। 600 को 100 से भाग दो तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। आगे 4900 में से 5500 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 600 बचेगा। माइनस में 600 बचेगा तो 600 को 100 से भाग दो એટલે -6 आएगा। अब 5900 में से 5500 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी 400 बचेगा। 400 को 100 से भाग दो यानी 4 आ जाएगा। 5000 में से 5500 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 500 माइनस 500, तो -500 को 100 से भाग दो तो -5 आएगा। अब 6700 में से 5500 माइनस करो तो कितना आएगा, 1200। अब 1200 को तुम 100 से भाग दो तो कितना बचेगा, 12 आएगा। अब अपने u के अंदर माइनस वाली संख्या देखो। माइनस वाली संख्या कितनी आएगी, 13। 13 के अंदर 6 जोड़ो, 13 के अंदर 6 जोड़ो तो 19 होगा। 19 के अंदर 5 जोड़ो तो कितना आएगा, 24। तो -24 आएगा, -24 आएगा। और उसके बाद में प्लस का जोड़ करो। 5 के अंदर 7 जोड़ो, 12 आएगा। 12 के अंदर 6 जोड़ो, 18 आएगा। 18 के अंदर 4 जोड़ो तो 22 आएगा। 22 के अंदर 12 जोड़ो तो 34 है। अब 34 में से अपने 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 आएगा जो प्लस में रहेगा। अब अपने गणना आगे करेंगे कि u और v, अपने u -4 दिया है और v -13, और 4 को 13 से गुणा करोगे तो 52 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस इसलिए प्लस हो जाएगा। 2 को 0 से गुणा 0 रहेगा। -1 गुणा 5 करेंगे तो -5 आएगा। 0 को 7 से गुणा करो 0 आएगा। 3 को 6 से गुणा करो तो 18 आएगा। -3 और -6 तो 18 आ जाएगा। 4 गुणा 4 का 16 आएगा। -2 और -5 बोलोगे तो 10 आ जाएगा। और 1 को 12 से गुणा करो तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी देखो कि माइनस वाली संख्या खाली -5 ही है। पहले प्लस वाला जोड़ करेंगे। 52 को 52 के अंदर 18 जोड़ेंगे तो 70 आएगा। 70 के अंदर फिर से 18 जोड़ो, 88 आएगा। 18 से 16 जोड़ो, 104। 104 के अंदर 10 जोड़ो तो 114। 114 के अंदर 12 जोड़ो तो 126 आया। अब 126 में से अपने माइनस वाली संख्या 5 माइनस करो तो कितना आएगा, 121, जो प्लस में रहेगा। अब अपने आगे स्टेप करेंगे कि u का स्क्वायर कर दो। 4 गुणा 4 करो 16 आ जाएगा। 2 गुणा 2 करो 4 आएगा। 1 गुणा 1 करोगे तो 1 आएगा। 0 का 0। 3 गुणा 3 होने 9। -3 है तो 9 आ जाएगा। 4 गुणा 4 का 16 आएगा। -2 गुणा -2 का तो 4 आ जाएगा। 1 गुणा 1 कर तो 1 आ जाएगा। अब अपने u की जोड़ कर दो। 16 के अंदर 4 डालो, 20 के अंदर 1 डालो, 21 के अंदर 9 डालो, 30 के अंदर 9 डालो, 39 के अंदर 16 डालो, 16 डालो, 55 के अंदर 5 डालो तो 60। तो अपने u स्क्वायर कितना मिला, 60। अब इस तरह से v स्क्वायर करेंगे। 13 गुणा 13 करेंगे तो 16900। 5 गुणा 5 25। 7 को 7 करेंगे तो 49। 6 को 6 करेंगे तो 36। -6 गुणा -6 36। 4 गुणा 4 16। 5 गुणा 5 25। 12 गुणा 12 करेंगे तो 144। अब इसकी सबकी जोड़ कर दो। 169 प्लस 25 प्लस 49 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 16 फिर 25 और 144। तो कुल कितना आ जाएगा, 500। u v स्क्वायर कितना मिलेगा, 500। अब अपने सूत्र करेंगे कि r बराबर n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू और सिग्मा v। r बराबर n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा v बटे में वर्गमूल में n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर गुणा वर्गमूल में n v स्क्वायर माइनस v का होल स्क्वायर। तो अपने n बराबर 9 है तो n 9 और u और v 121 माइनस u 0 है और v 10 है। अब बटे में वर्गमूल में n बराबर 6 और u स्क्वायर है 60 और माइनस u का होल स्क्वायर 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा।
और गुणा वर्गमूल में n बराबर 9, v स्क्वायर बराबर 500 और v का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। तो अब कितना मिलेगा? अपने 9 को 121 से करोगे तो 1089 89 माइनस 0, 10 को 0 से करो 0 ही रहेगा, बटे में 9 को 6 से करो तो 540, 10 का 0 का 0 ही रहेगा, गुणा 9 को 500 से गुणा करो तो 4500 और 10 को 2 बार लो तो 100 आएगा, बटे में 1089 बटे में वर्गमूल में 540 और 444 का गुणा करो तो वर्गमूल में कितना बचेगा? 2 3 7 6 000। अब इसका तुम वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा? 1541.43। तो 1089 भागा 1541.43 करो तो कितना आएगा? 0.706। तो अपने आंसर में क्या आएगा? 0.71, क्योंकि पीछे संख्या 6 है तो एक आगे हो जाएगा। होमवर्क में जो सवाल किया है वो सवाल और स्वाध्याय 2.2 के अंदर जो बाकी सवाल है तुम्हारे लोगों का, वो स्वाध्याय 2.2 का सवाल तुमको 11 तक करना है।